अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नया टॉपिक है इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। तो चलो जी शुरू करते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस है क्या। हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, ठीक है। और उसका काम क्या है कि फ़ॉरेन पार्टिकल जब आ जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। फ़ॉरेन जो एंटीजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उनको डिस्ट्रॉय करें ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना दें। तो हमारे सेल्फ एंटीजन भी है ना। हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर हमारे अपने सेल्फ एंटीजन हैं, तो वो भी तो एंटीजन्स हैं, बट वो क्या है, हमारे सेल्फ एंटीजन है। तो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस वो है कि हमारे अपने सेल्फ एंटीजन को नुकसान ना दें, सिर्फ फ़ॉरेन पार्टिकल को नुकसान दें। अगर कोई बी सेल या टी सेल जो कि फ़ॉरेन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, इन केस बी सेल टी सेल जो है वो हमारे सेल्फ एंटीजन को नुकसान देने की कोशिश करें, तो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस क्या करते हैं, उन्हीं को ख़त्म कर देते हैं, उन्हीं को मार देते हैं, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि हमारे सेल्फ एंटीजन की प्रोटेक्शन हो। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस के कितने टाइप्स हैं? उसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है सेंट्रल टॉलरेंस, दूसरा है पेरिफेरल टॉलरेंस। इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सेंट्रल टॉलरेंस है क्या? हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर जो है बोन मैरो जो है वो बी सेल एंड टी सेल बनाता है ना। बट होता क्या है, बी सेल जो बोन मैरो में बनने के बाद बोन मैरो में उसकी मैच्योरेशन होती है, क्योंकि मैच्योर होने के बाद तब वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर पाएगा। एंड टी सेल है वो बोन मैरो में तो बनता है, लेकिन उसकी मैच्योरेशन थाइमस में होती है, ठीक है। थाइमस में जाकर वहाँ पर उसकी जो है डिटेल से मैच्योरेशन होती है, तब जाकर टी सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, जो टी एंड बी सेल हैं वो इन अपने जो सेल्फ एंटीजन है उनके ख़िलाफ़ जो है फाइट करने लग जाते हैं अपने सेल्फ एंटीजन को। तो सेंट्रल टॉलरेंस क्या करता है, उन बी सेल एंड टी सेल को डिलीट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ताकि हमारे सेल्फ एंटीजन को नुकसान ना पहुंचाएं। अब नेगेटिव सिलेक्शन या फिर डिलीशन भी कह सकते हैं। ये है क्या, इसमें जो टी सेल है ना, टी सेल जो है जब उसकी मैच्योरेशन हो रही है तो होता क्या है, अच्छा इसको मैं ड्रॉ करके आपको यहाँ पर बताती हूँ। सपोज़ ये हमारा क्या है, ये है, ये हमारा क्या है, ये टी सेल है, ओके। ये टी सेल है। टी सेल के ऊपर क्या है, टी सेल के ऊपर हमें पता है कि टी सेल रिसेप्टर मौजूद है ना। और ये जो है, ये वाला, ये पॉइंट मैंने बनाया, ये है सेल्फ एंटीजन। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर हमें पता है कि क्या मौजूद है, एमएचसी मौजूद है ना, एमएचसी मौजूद है। अब क्या हुआ, इन दोनों की सपोज बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग होने के बाद यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर को स्टिमुलेशन भी होती है ना, को स्टिमुलेशन इस तरह, टी सेल एंड देन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। को स्टिमुलेशन भी होती है। ये जो है, ये B7 है ना, ये इसको कहते हैं B7, और उसको क्या कहते हैं, CD क्या था, 24, ठीक है, CD24। अब इस तरह B7 एंड CD24 इन दोनों की बाइंडिंग हुई, और यहाँ पर इन दोनों की, ठीक है, टी सेल रिसेप्टर एंड MHC। जब ये हुआ, इसके बाद क्या होता है, टी सेल जो है साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है इस तरह, और जो बहुत सारे केमिकल मीडिएटर ये जो आ जाते हैं तो क्या करते हैं, इस जो एंटीजन है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं नॉर्मली। लेकिन ये तो सेल्फ एंटीजन है, ये थोड़ी ना बाहर का कोई एंटीजन है, बैक्टीरिया का, वायरस का, है ना। तो इसको थोड़ी ना डिस्ट्रॉय करना है, इसको तो डिस्ट्रॉय नहीं करना। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब इस तरह का कोई बाइंडिंग हो जाए तो टी सेल जो है इसकी एपोप्टोसिस हो जाती है, ठीक है। इसकी एपोप्टोसिस होती है, क्योंकि ये जो है, ये एंटीजन हमारा सेल्फ एंटीजन है, इसके ख़िलाफ़ हमने कोई काम नहीं करना। तो ये जो टी सेल की है डिलीटिंग, इसको कहते हैं डिलीशन या फिर नेगेटिव सिलेक्शन, ठीक है। समझ गए ना आप, क्योंकि टी सेल, अगर कोई टी सेल हमारे अपने सेल्फ एंटीजन के ख़िलाफ़ फाइट करें तो उस टी सेल को ही एपोप्टोसिस करते हैं, उस टी सेल की डिस्ट्रक्शन करते हैं, कि क्योंकि ये हमारे सेल्फ एंटीजन को नुकसान दे रहा था। तो यहाँ पर नेगेटिव सिलेक्शन, डिलीशन, इसी को कहते हैं। दूसरा है रेसेप्टर एडिटिंग। रेसेप्टर एडिटिंग अब ये है क्या, ये जो है, ये दोनों बी सेल के लिए, ठीक है, ये टी सेल के लिए था, अब ये बी सेल के लिए है। अब ये देखें, रेसेप्टर एडिटिंग में होता क्या है, ये बी सेल है ना, अच्छा जी, ये क्या है, ये है बी सेल, ठीक है। सेम उसी तरह बी सेल के ऊपर भी क्या है, रेसेप्टर्स मौजूद हैं, बी सेल रेसेप्टर जिसको हम कहते हैं, बी सेल रिसेप्टर। अब यहाँ पर जब एंटीजन ने आकर बाइंड किया, ठीक है, सेल्फ एंटीजन,
जैसे ही सेल्फ एंटीजन ने आकर यहाँ पर बाइंड किया, अब यहाँ का जो हिस्सा है, जो रिसेप्टर है ना, उनके जीन जो होते हैं रीअरेंजमेंट उनकी होती है, ठीक है। रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें पता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज हो जाते हैं। सब कुछ चेंज होने के बाद कुछ नया चीज़ ही बन जाता है। अब नया यहाँ पर रिसेप्टर बन गया, ठीक है। यहाँ का जो रिसेप्टर है ये चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ इसके निस्बत से। अब ये वाला जो बी सेल रिसेप्टर है, ठीक है, ये वाला बी सेल रिसेप्टर है, ये अब सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जब, ठीक है, जब सेल्फ एंटीजन आ जाए तो इसके ख़िलाफ़ कोई फ़ाइट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा काम जो है सेल्फ एंटीजन के ख़िलाफ़ फ़ाइट नहीं करना, फॉरेन पार्टिकल के ख़िलाफ़ फ़ाइट करना है। अब ये जो बी सेल रिसेप्टर बन गया, ये सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, टॉलरेंस प्रोड्यूस हुआ। अगर इसने जो है सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया और उसके खिलाफ फाइट किया तो जाहिर सी बात है ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है इसको कहते हैं बी रिसेप्टर एडिटिंग, ठीक है। नया बी सेल बन गया, एंटीजन आया, सेल्फ एंटीजन जिनका जो है रीअरेंजमेंट हुआ, नया रिसेप्टर बन गया। नया रिसेप्टर जो है वो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा और टॉलरेंस जो है प्रोड्यूस हुआ। अगर ना होता तो फिर ऑटोइम्यून डिसीज़ होती। एंड अगेन ये जो नेगेटिव सिलेक्शन है बी सेल ना, अगर कोई बी सेल जो है वो इनकेस अगर अभी भी वो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, कोई बी सेल है वो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे, उसके खिलाफ फाइट करना चाहें, तो उसी बी सेल की एपोप्टोसिस हो जाती है और वो उसको डिलीट करते हैं, ठीक है, उसकी डिलीशन होती है। ये था हमारा सेंट्रल टॉलरेंस। अब हम पढ़ते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। पेरिफेरल टॉलरेंस है क्या? इनकेस यहाँ पर अगर कोई बी सेल टी सेल जो है वो सेल्फ रिएक्टिव हुआ, ठीक है, जो अभी भी अपने सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, कि वो अभी भी उसको समझ नहीं है कि किसको सेल्फ एंटीजन है, अभी भी उसके ख़िलाफ़ उसका जंग जो है जारी है बी सेल एंड टी सेल का, कि नहीं हमने सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना है, तो फिर उस बी सेल टी सेल की यहाँ पर इस प्रोसेस में पेरिफेरल टॉलरेंस में वहाँ पर उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक। और जो हमारा सेल्फ एंटीजन है उसकी प्रोटेक्शन। अब एनर्जी है क्या? ये फर्स्ट जो हमारे पास है वो एनर्जी है ना, देखें एनर्जी। पेरिफेरल टॉलरेंस में 4 पॉइंट हैं, ये चारों हम पढ़ेंगे कि क्या है एनर्जी। अब यहाँ पर देखते हैं, देखें यहाँ पर टी सेल के पास क्या था, टी सेल रिसेप्टर, एंड यहाँ पर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो भी हो सकता है, मैक्रोफेज जो भी, उसके पास क्या है MHC, ठीक है, MHC। इन दोनों की जो है फर्स्ट बाइंडिंग हुई। सेकंड बाइंडिंग इनका क्या होता है, ये जो टी सेल है वो CD4 एंड जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो B7, इसको कहते हैं को-स्टिमुलेटिंग, ठीक है, क्योंकि दो तरफ इनकी जो है बाइंडिंग हुई। ये तो नॉर्मली होता है इस तरह। पर यहाँ पर एनर्जी में क्या होता है, ये जो टी सेल है ये क्या कहता है कि पागल हो गए क्या, ये जो है हमारा अपना सेल्फ एंटीजन है, मैं किस तरह से CD24 को इसके साथ बाइंड करने दूँ, क्योंकि अगर ये इसके साथ बाइंड करें फिर इस एंटीजन के ख़िलाफ़ डिस्ट्रक्शन होगी, इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। बट ये थोड़ी ना फॉरेन एंटीजन है, ये तो मेरा अपना मतलब सेल्फ एंटीजन है, हमारे अपने फैमिली का फ़र्द है, तो इसके ख़िलाफ़ ये फ़ाइट नहीं कर सकता। फिर ये क्या करता है, यहाँ पर CD4 के बजाय वो क्या करता है, TLA4 को, ठीक है, बाइंड करवाता है B7 के साथ। और ये क्या है, ये जो है को-स्टिमुलेटिंग ब्लॉकर है, ठीक है, ये क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि जब ब्लॉक हुआ तो आगे जो है डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगी, सिस्टम ही स्टॉप हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं सप्रेशन बाय रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है। ये वाला ये पढ़ लिया ना कि इसमें जो है टी सेल ने ब्लॉक जो पार्टिकल हैं ये एलिमेंट प्रोड्यूस किए ताकि जो है B7 के साथ, ताकि जो है सेल्फ एंटीजन की डिस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं सप्रेशन बाय द रेगुलेटरी टी सेल। अच्छा जी, अब सप्रेसिंग बाय रेगुलेटरी टी सेल ये है क्या? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टी सेल है ना, टी सेल है, इसके पास जो है टी सेल रिसेप्टर मौजूद है जो एंटीजन को कैप्चर करता है, फिर यहाँ पर MHC मॉलिक्यूल जो इसके साथ बाइंड कर लेता है, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर मौजूद है। फिर जो है को-स्टिमुलेटरी सिग्नल जो है बाइंडिंग होती है इनकी CD28, ठीक है, ये 28 है, सॉरी यहाँ पर मैंने इस CD पता नहीं क्या लिखा था, इट्स एक्चुअली CD28, ठीक है, CD28। अच्छा जी, तो यहाँ पर इन दोनों की जो को-स्टिमुलेटिंग बाइंडिंग होती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सप्रेसिंग बाय द रेगुलेटरी टी सेल, इस तरह का तो सारा प्रोसेस हो जाता है।
अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि ये जो बाइंडिंग होती इन दोनों की हुई, इन दोनों की हुई, अब इनके बाद क्या करता है टी सेल जो है वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है ना। हमें पता है कि इंटरल्यूकिन 2 फिर बाद में जो प्रोलिफिकेशन होती है और टी सेल जो हैं वो इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 प्रोड्यूस करते हैं। फिर इंटरल्यूकिन 4-5 जो हैं वो बी सेल की प्रोलिफिकेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लाज्मा, फिर एंटीबॉडीज़, ब्ला ब्ला, ये सब हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर टी सेल क्या कहता है, नहीं, ये जो एंटीजन है ये मेरा अपना सेल्फ एंटीजन है, इसके खिलाफ मैं कोई भी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करने वाला नहीं हूँ। तो ये क्या करता है, ये मना करता है, ठीक है। ये मना करता है कि मैं कोई साइटोकाइंस प्रोड्यूस नहीं करूँगा, ठीक है। ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस ही नहीं करता। जब साइटोकाइंस प्रोड्यूस नहीं होगी तो सेल्फ एंटीजन जो है इसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, ये अभी भी सेफ है। क्योंकि अगर साइटोकाइंस प्रोड्यूस किया और प्रोलिफिकेशन हुई, बी सेल एक्टिवेशन हुई, बी सेल की प्रोलिफिकेशन के बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, प्लाज्मा, देन एंटीबॉडीज़, फिर वो आकर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन इसने शुरुआत में ही मना किया कि मैं साइटोकाइंस प्रोड्यूस नहीं करूँगा क्योंकि ये सेल्फ एंटीजन है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सप्रेसिंग बाय रेगुलेटरी टी सेल। ओके जी, समझ गए ना। अब जो है थर्ड पॉइंट है हमारे पास, डिलीटिंग बाय एपोप्टोसिस या फिर बाय AICD, ठीक है, एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ। इसमें यह है कि इट मीन्स कि जो एपोप्टोसिस हो रही है, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें जो है सेल की डेथ हो जाती है ना, क्योंकि एपोप्टोसिस जब हो तो सेल की डेथ हो जाती है, या फिर एक्टिवेशन इंड्यूस्ड सेल डेथ, इससे पता चल रहा है डिलीशन। तो इसमें होता क्या है, अच्छा इसमें होता क्या है, एपोप्टोसिस हो, ठीक है, डिलीशन बाय एपोप्टोसिस या फिर बाय एक्टिवेशन इंड्यूस सेल डेथ में सेम, ठीक है, ये बात सब कुछ प्रोसेस सेम है। ये टी सेल है, अगेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये फर्स्ट स्टिमुलेशन हुआ, देन को स्टिमुलेशन हुआ। अब हुआ कि यहाँ पर जो टी सेल है ना, टी सेल के ऊपर यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक रिसेप्टर्स मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, फास्ट रिसेप्टर, ठीक है। इसका नाम क्या है, फास्ट रिसेप्टर, ठीक है। अब यहाँ पर फास्ट रिसेप्टर फास्ट है, इट मीन्स कि फास्ट लाइगेंड आकर यहाँ पर बाइंडिंग होगी, ठीक है। ये क्या है, फास्ट लाइगेंड है। जैसे फास्ट लाइगेंड ने आकर यहाँ पर फास्ट रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग की तो ये जो टी सेल थी इसकी एपोप्टोस हो जाती है, ठीक है, इसकी एपोप्टोस हो जाती है और ये सेल, इस सेल की डेथ हो जाती है और ये जो हमारा सेल्फ एंटीजन था ये प्रोटेक्ट हुआ। अब लास्ट में जो हमारा पास है ये है एक्सक्रीशन ऑफ द सेल्फ एंटीजन। अब ये है क्या, इसमें यह है कि हमारे कुछ सेल्फ एंटीजन है वो छुपे हुए हैं, ठीक है, वो हाइड है, उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ है, सर्कुलेटरी या फिर लिम्फ नोड से उन्होंने आपको छुपाया हुआ है, क्योंकि वो इस तरह के टिश्यूज़ के अंदर हैं जो अपने वो टिश्यू सर्कुलेटरी या फिर जो है लिम्फ नोड के साथ कम्युनिकेट इनका होता ही नहीं है, इसीलिए वो छुपे हुए हैं, इम्यून सिस्टम से हिडन है, ठीक है। वो इस तरह के टिश्यूज़ के अंदर हैं जो कि लिम्फ नोड या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के जो ब्लड के पास या फिर लिम्फ नोड, वहाँ पर उनका कम्युनिकेट होता ही नहीं है, तो इस वजह से वो छुपे हुए। अब इनकेस वो अगर वो वाले एंटीजन अगर रिलीज़ भी हो जाए ना ब्लड के अंदर या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में वो रिलीज़ हो जाए, वहाँ पर तब भी जो इम्यून सिस्टम है उनको रिकोगनाइज़ करेगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी भी इम्यून सिस्टम के सामने आए ही नहीं है, ठीक है। कोई शख्स, आप अगर किसी के, आपका कोई कज़न हो, कोई मतलब रिलेटिव हो, फ्रेंड तो नहीं कह सकते, रिलेटिव हो या कज़न हो, आप किसी और मुल्क में रह रहे हो, ठीक है, पाकिस्तान या फिर अपनी कंट्री से जो बाहर आप रह रहे हो, और जब आप आ जाते हो पाकिस्तान के साथ मिलते हो तो आप उसको पहचानोगे नहीं जब तक कोई आप इंट्रोड्यूस ना करवाएं कि ये जो है ये आपका अपना कज़न है, फर्स्ट कज़न है, चाचू मामू जिसका भी बेटा या बेटी, तब आप कहोगे ओ मैंने तो आपको पहचाना नहीं। तो ये जो स्क्वीजेशन ऑफ द सेल्फ एंटीजन, इसका सिस्टम भी सेम है। इम्यून सिस्टम है वो तो उसी तरह होता है, ठीक है, वो पहचानते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी सेम किस्सा है। जो सेल्फ एंटीजन है वो कभी भी लिम्फ नोड या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड में जाते ही नहीं, तो वहाँ पर इम्यून सिस्टम किस तरह इनको रिकॉग्नाइज़ कर पाएगी, ओब्वियसली नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाएगी ना। अब ये कौन से एंटीजन है, ये जो है एंटीजन है ये है टेस्टिकुलर एंटीजन जो कि टेस्टिस में मौजूद हैं, ठीक है, और जो कॉर्नियल प्रोटीन है जो आइज़ में मौजूद हैं, ये वही वाले एंटीजन है, ठीक है, जिनको हम इम्यून प्रिविलेज्ड साइट भी कहते हैं। तो ये जो इस तरह के सेल्फ एंटीजन को जो है जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, इसको हम कहते हैं सिक्वेजेशन ऑफ द सेल्फ एंटीजन। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।